यार कोई नजर नहीं आ रहा. Are you guys there? Can you make some noise? I think this is one of the most beautiful arena crowd we've ever seen. We've done shows in New York, all over the world, the best arenas. But you guys are rocking. We love you. Sat Sri Akal everybody and congratulations Navees bhai. This is हमने Black Panther के बारे में बहुत सुना था. But today we are here to celebrate, and of course our dear friend and Tushar here as well. So we are going to be singing a few of our songs, and we have a very beautiful singer with us from Mumbai. अभी इनका गाना बिके विद्या में बहुत. That's right. Put up a show. The last summer guys, baby, I gotta go. I won't lie, take it down, take it slow, but tonight no guys till the rock will know. Sorry, sorry, patule lakha. Sorry, sorry, patule. Yeah. Hey, pakiya rendiya. Hey, pakiya rendiya. Mera dil ka जला लो आप लोग रेडी हो को मलाइका? यस एक सेकंड में चेक कर लेता हूं. नहीं मलाइका वापस जा. अरे रुको. सीट पे हमारे सीट पे क्या बोलते हो? वाह मलाइका. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल. मैं एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा. काश ये ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर. काश ये ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर. वो अगर गले लग जाए इजाजत के बगैर. सानू एक पल चैन ना आवे. सानू एक पल चैन ना आवे. सच्ची सरमन जोशी is here. So everybody, let's keep the celebrations going, and for the next set we have Sharman ji over here. So let's call our next achiever, who is Nilesh. शायद ये गाना है जो आप सबने सुना ही होगा. मैं गुनगुना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आप भी कुछ शब्द गुनगुनाते हैं या नहीं. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल. कमाल. ऐसी पिक्चरें कभी कभार बनती हैं, and I'm very grateful to the Almighty that I was a part of this wonderful film. Manishi भी favorite film है, and all of us have enjoyed this film. I, as an audience, have also enjoyed this film. Of course, I loved working in it, and thank you for having me here. Thank you, Navish. Thank you, the entire team, and lots of love to all of you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. एक्चुअली पब्लिक डिमांड पे हुआ है. आपने थोड़ी देर में आना था, बट यहाँ पे सारे जो आगे आगे बैठे कह रहे प्लीज इनको बुला लो, हमें इन्हीं से अवार्ड चाहिए. उनका मन था तो उनको कैसे मना कर सकते हैं. तो चलिए बुलाते हैं हमारे विनर्स को. सबसे पहले दीपक सैनी एंड तबरेज. Thank you so much. Now can we have Harindra Dhillon and Harjeet Dhillon on stage? I just called them. Harindra Dhillon and Harjeet Dhillon.
हो अर्जन बेली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪ ਦੇ ਕਿੱਲੀ ਅੱਜ ਅਬੂ धाबी ਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ Chitra is here. Something is unique here. Aha! How have you been? And all the super amazing, warm and enthusiastic crowd of Abu Dhabi. Sakina की तरफ से आदाब आदाब मेरी सकीना. और ढेर सारा प्यार, खूब सारा प्यार from my side. क्योंकि from Sunil जब मैं side. आई थी तो आप गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? मैं भी आई लेकिन सिर्फ एक प्लेन लेके और सारे गड्डी लेके यहाँ आए हैं आपको देखने के लिए. So much. Alright, so we have Amisha here to present the next set of awards next week. Navelsar is on going on the stage. You can see the excitement of the Black Panthers fathers right now. पब्लिक पागल हो गई भाई लविस्तर का नाम सुन के. What an army. Alright everybody, the scene is all yours. Love you, Steve. आ रहा हूँ भाई. चलिए कह दो एक बार, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा नीचे. आता हूँ वापस 2 मिनट में आ रहा हूँ. इमरान भाई को बोलेंगे प्लीज भाई एक बार किसिंग वाला सीन अपने फोटो के साथ. इमरान हाशमी जी शायद इसी बात की वजह से 67 कंपनीज ऑन कर रहा हूँ. मेरी जर्नी एज ए टीचर स्टार्ट हुई और पढ़ाते हुए जब मैं बच्चों को देखता था तो बहुत गरीब फैमिली से भी बच्चे आते थे. उस वक्त एक बात समझ आई कि लोगों के पास बहुत मजबूरियाँ हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ. मैं ये चाहता था कि पढ़ाने के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को दे. लॉकडाउन जब आया तो उस वक्त समझ आया कि लोगों की जो दौड़ थी वो जीतने की नहीं थी, अमीर बनने की नहीं थी, सिर्फ खाने की थी. वहाँ से जो किक मिली लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ने की, शायद आज तक मुझे लगता है कि इस मुकाम पे लेकर आने में लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं. आप पैसे से अमीर है इसका मतलब आप सक्सेस नहीं है. आपको देख के लोग मुस्कुराते हैं तो अब आप सक्सेस हैं. क्या करेगा हम लोग. तो ये 25,000 लोग जो आ रहे हैं ये मेरे रियल ब्लैक पैंथर है. ब्लैक पैंथर्स बनाने का ये था कि हमें खुद से लड़ना है, जीतना है, हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप. तो यही ब्लैक पैंथर्स है. जिंदा आओ आगे चलेगा. थोड़ा जल्दी क्लोज करेंगे और उसके बाद जब परफॉर्मेंस चल रही होंगी तो बहुत सारे लोगों के बीच में गाड़ियां भी आने वाली है. आज आप लोग गाड़ियां जीतने वाले हैं. पता नहीं शायद इस कोने से कोई अचीवर होगा या उस कोने से होगा, इधर से होगा. तो आप सब लोग मुझे उम्मीद है तैयार होंगे. बाकी आपकी टीम यूपी नवाबिया भी खेल रही है तो प्रे कीजिएगा जीत जाए. बहुत कम रन स्कोर किया मुझे लग रहा है. कितना स्कोर किया है मेरे साथ? मतलब आप लोग अपडेटेड हैं, आप देख रहे हैं तो जीतेंगे वैसे हम. बाकी आप सब लोग हैं तो जीत तो ऑटोमेटिक हो ही गई है. कल हमने जहां से खत्म किया था थोड़ा वहां से शुरू करते हैं. कैम इन द चैंप्स है.
हमने लास्ट ईयर ये हमने 3 एडिशन किए कैमलिता चैम्प के, तो देखना चाहेंगे एक बार कैमलिता चैम्प ने क्या किया है। अब ये मैदान सिर्फ देखने का नहीं, एक्सपीरियंस करने का है। Heart beats very high. इसको ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे। Work hard on it, baby. Work hard on the basics. Now it's your turn. एक्सीलेंट। प्ले स्पोर्ट के जरिए हम इंडिया में अपने रियल टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने इंडियंस और अपने देसी लोग दुबई में भी रहते हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए भी हमने कैमलिता चैम्प रखा है कि रियल टैलेंट को हम रिप्रेजेंट कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। इसलिए हमारा कैमलिता चैम्प के 3 सीजन हो चुके हैं, 4था सीजन बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं और सुरेश रैना जी हमारे साथ आ रहे हैं इसमें। एक सीजन हमने युवराज सिंह जी के साथ किया, एक हरभजन सिंह के साथ और एक अजरुद्दीन साहब के साथ। तो अभी हम 4था सीजन वेट कर रहे हैं और फरवरी में कैमलिता चैम्प का 4था सीजन सुरेश रैना जी हमारे साथ है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लाइकन्स के बारे में बताएंगे। लाइकन्स रियलिटी रियल एस्टेट में हमारा वो ब्रांड जिसने पिछले 6 महीने में डमैक में नंबर 1 की पोजीशन पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज बेची हैं, वो लाइकन्स रियलिटी है। आप रैंकिंग देख सकते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि लाइकन्स रियलिटी की भी ये भी प्ले की जाए। क्या हम लोग कर रहे हैं लाइकन्स में, क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स में खिलाना नहीं है, लोगों को घर भी देने और अच्छे घर दिलाने हैं। रेडी है ना आप? पैसा कमा के घर भी चाहिए ना अच्छा, तो देख लेते हैं। Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on its bad loans. It will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry. Yes, he does. You know what? I'm getting pissed off. Investors are not picking up the calls. I'm getting madder and madder. It's unbelievable. And this guy walks into my office and says, there's some shady stuff going on. Thanks, we're having a big old party. Dubai's real estate market is the future. $100 million worth of deal. This is an opportunity for all. Go for it.
आप सबको चाहिए ना दुबई में घर? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए इमरान भाई। और मैं आप सबकी तरफ से कहता हूं कि इमरान भाई को हम अपनी तरफ से कर देंगे। फैज भाई आपको भी, आप ऐसे मत देखो यार। बाकी ऑल जो स्टार जो बैठे हुए मेरी तरफ से, जितने भी लोग हमारे इवेंट में ब्लैक पैंथर 7.0 में आएंगे तो उनको अपनी तरफ से ओमान कम्युनिटी में हम अपना घर प्रोवाइड करेंगे, सबको देंगे सर। अब मेरे लीडर्स ये सोच रहे हो कि सर कि हमें बॉलीवुड स्टार तो नहीं बनना है कि घर फ्री में मिल जाएगा। बट आप लोग ब्लैक पैंथर्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स आप लोगों को आज चीयर करने के लिए आपके साथ है, और वो एक्साइटेड है यार कि इत्याद एरिना में इतने ब्लैक पैंथर्स आ कैसे गए। तो एक बार आपका शोरगुल इमरान भाई को और जो हमारे स्टार्स बैठे हैं उनको समझ आना चाहिए कि ब्लैक पैंथर्स किस कम्युनिटी का नाम है। दुनिया में अगर सबसे महंगी इंडस्ट्रीज या जहां से लोगों ने पैसे बनाए हैं, जहां से लोग अमीर बने, उसमें से एक रियल एस्टेट है। और ट्रिलियनियर बनना है तो भाई मुझे बिना रियल एस्टेट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। तो रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, स्टॉक मार्केट और साथ में जो भी जरूरत की चीजें लोगों की लाइफ में है, लोगों को लगता है कि बिजनेस छोटा है यार, ये क्या बेचे। एक छोटी सी टॉफी बनाने वाली कंपनी भी करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है। तो हम तो करोड़ों रुपए के घर बेचते, तो बिलियन को ट्रिलियन के टर्नओवर क्यों नहीं कर पाएंगे? करेंगे ना। और आप लोगों ने जो अपनी लाइफ में जो भी सपने देखे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं लिख लेना और सिर्फ साथ चलते रहना। आप लोगों से ज्यादा काम नहीं मांगूंगा कभी भी, सिर्फ साथ चलते रहना, खड़े रहना। एक एक सपना आपका पूरा करेगा, एक एक सपना आपका पूरा करेगा। एक एक सपने पूरे होंगे विद लविश चौधरी। सो लेट्स स्टार्ट। सारी चीजें के एग्जीबिशन एक्सपो करते हैं, तो एक बार वाइब्रेंट एक्सपो की भी हम वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी मुझे एक स्टार ने पूछा, लवी जी आपका मेन काम क्या, आप करते क्या बेसिकली? मैंने कहा जो आप सोच रहे होंगे वो हम सब करते हैं। आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचो वो सारे काम हम करते हैं। और बाकी इंडिया में तो सिर्फ आज के टाइम पे एक ही चीज चल रही है, आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में वही चलेगा। और पूरी दुनिया ब्लैक पैंथर का लोहा मानेगी, ब्लैक पैंथर्स का लोहा मानेगी। बाकी एक हमारी कंपनी है, क्योंकि आप लोगों ने घर ले लिया, एक्सपो कर लिए, टेक्नोलॉजी से पैसे भी अर्न कर लिए, रियल एस्टेट से घर भी खरीद लिया, तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई देखो, अगर हम कुछ खाने में भी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में खेल भी लिया, तो अगर हम खाने में कुछ कर रहे हैं तो है हमारे पास, तो कुछ दिखाइए सर। $99+ फार्म वेल आपके घर तक, शुद्ध फल हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, मसाले भी पहुंचाते हैं, बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपको घर में खाने में जो भी चीजें लगती है वो सब हम करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी है, रियल एस्टेट में भी है, प्लस आपके लिए जो जरूरतमंद की चीजें खाने पीने की वो भी आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज मैं चाहूंगा वो देखने के लिए एक बार।
अच्छा है, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहां से आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, घर हो तो सारी चीजें हमें भेज देंगे। टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी तो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, पैसा कमाने होंगे तो बोर्ड ब्रो है आपके पास, और अपने पैसे को बढ़ाने हैं तो TLC है आपके पास। अब $1 ट्रिलियन का बिजनेस करना है तो सारी चीजों में आना पड़ेगा कि नहीं? चलिए अभी मैं अगले जो प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, अपने 1 ट्रिलियन में से $200 बिलियन का बिजनेस सिर्फ हम यहां से करने वाले हैं, $200 बिलियन। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लाइफ में लोगों ने जो सोचा है पिछले 15 साल के अंदर, जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर, और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बनाने का रिकॉर्ड भी लविश चौधरी के नाम पे है। हमारी ब्लॉकचेन का नाम है न्यू चेन, वर्ल्ड फास्टेस्ट ब्लॉकचेन। अभी शुरुआत की है, लेकिन आप देख लेना, शुरुआत हल्की जरूर की है, लेकिन 2027 तक देख लेना कि दुनिया में मैक्सिमम टोकनाइज्ड होने वाली चीजें हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही होंगी और हमारी टेक्नोलॉजी को ही ग्रोथ कर रही होंगी, अडॉप्ट कर रही होंगी। तो एक बार मैं चाहूंगा न्यू चेन की थोड़ी सी PPT या वीडियो जो भी है शेयर कीजिए एक बार। न्यू चेन वॉलेट, यहां रुकिएगा 1 मिनट। न्यू चेन, RWA चेन, नेक्सस, ओबियो, न्यू चेन वॉलेट, ग्रेट कैपिटल, USDM। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से एक वादा किया था कि अपनी एक ऐसी करेंसी होगी जैसे कि USDT होते हैं, राइट? तो USDN रेडी है, जनवरी से आप लोग पूरी दुनिया में USDT के साथ साथ USDN यूज करी होगी पूरी दुनिया में। और मैंने कल भी थोड़ा बताया था आपको RWA एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें किसी भी चीज को टोकनाइज किया जा सकता है, कि आपकी गाड़ी है उसको भी टोकनाइज किया जा सकता है, रियल एस्टेट में भी टोकनाइज किया जा सकता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ RWA रियल एस्टेट के लिए, नहीं, आपकी कोई भी चीज है उसको टोकनाइज किया जा सकता है, वो RWA के थ्रू आएगा। एक प्रॉमिस करता हूं, 2017 में बाइनेंस आया था, 16-17 में बाइनेंस आया, और आज क्रिप्टो के लिए बाइनेंस सबसे बड़ा है, लेकिन RWA पे अगले 3 साल में बाइनेंस को पीछे छोड़ेंगे, लिख लेना ये था। पूरी दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रही होगी, क्योंकि आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप वक्त के साथ नहीं चले तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, और शायद इसी बात की वजह से अच्छे लोग आपको मिलते जाते हैं और आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। थैंक यू सो मच JP भाई, आप इन सारे प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं। और प्लस नेक्सस हमारा एक्सचेंज है, लाइव हो गया है, जल्दी इस पे अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगले 4 साल क्रिप्टो का बुल रन है, अभी अकाउंट बनाइएगा। जो भी क्रिप्टो आप खरीदने वाले होंगे, आप अनबिलीवेबल रिजल्ट लेने वाले हैं। आज अभी जो पिछले 2 महीने से बुल रन चल रहा है, आगे आप देखेंगे कि अगले 4 साल किस लेवल पे क्रिप्टो लेके जाने वाली है। क्रिप्टो वॉलेट सिस्टम चीजें, कुछ लोगों को डर लगता है, हम लोग टेक्नोलॉजी बेचते हैं भाई, क्रिप्टो नहीं बेच रहे। अगर कोई भी चीज बनाई है तो आज तक लोगों को स्टेबल बनाई है, लोगों को लेके चले हैं, कभी किसी का लॉस होने नहीं दिया। पिछले 5 साल में लविश चौधरी ने अगर एक सिंगल भी कमिटमेंट किसी से किया होगा तो वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर फुलफिल ना हुआ होता तो आज इतिहाद अरीना को फुल ना किया होता। एक चीज सोची थी कि यार इतिहाद अरीना के बाद क्या, लोगों ने सोचा था, पता नहीं किसी ने मुझसे आके कहा था कि सर इंडिया में 2 ही नाम चल रहे हैं, तो दिलजीत दोसांझ चल रहा है, लविश चौधरी चल रहा है, जो किसी भी वेन्यू को फुल भर देते हैं। अभी तो वेन्यू नहीं बचा है, तो अगली बार 1 लाख ब्लैक पैंथर्स रेडी है अप्रैल में आने के लिए। टिकट्स निकाल लीजिएगा, नहीं तो जिस तरह से अभी आपने 15,000 की टिकट 50,000 में खरीदी है, तो हो सकता है कि अप्रैल में आपको वो टिकट 5 लाख की बने। एयरलाइन बहुत बार ये कहते हैं कि सर जो रेगुलर लोग जाने वाले थे हमारे दुबई, वो नहीं पहुंच पा रहे। कौन जा रहा है भाई दुबई? तो अप्रैल में ब्लैक पैंथर 1 लाख से ज्यादा आएंगे। अब आपको लगता है 1 लाख आ जाएंगे? लोगों ने लास्ट ब्लैक पैंथर में कहा था कि सर क्या ये 10,000 15,000 तो मुमकिन ही नहीं है। क्या लगता है मुमकिन है कि नहीं?
तो मुमकिन से याद आया कि इस बार जो मैं आपको एवी दिखाने वाला हूं, 50% ट्रिलियनर में से ये सिंगल टेक्नोलॉजी हमारे लिए करने वाली है, जिसको अभी तक आपने देखा नहीं था। मैंने कल भी बताया था कि हो सकता है यूएई के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, अपने इंडिया या एंटायर एशिया और यूरोप को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा तकलीफ है वो इलेक्ट्रिसिटी की है। या तो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है जिसमें हमारा वातावरण दिक्कत में आता है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है और पेटेंट आप चेक कर लेना, 2024 में पेटेंट हुआ है हमारा। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रिसिटी अगले 3 साल में आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया को बिजली हम दे रहे होंगे। उसकी एवी है, तो एक बार थोड़ी सी झलकियां उसकी चाहेंगे। जहां जहां से गुजरेंगे रोशनी करते जाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ा था 9th क्लास में, 1000 पेटेंट उनके नाम पे आज भी पूरी दुनिया में। तो एक चीज तो ली थी यार, एक आध पेटेंट तो अपने नाम पे भी होना चाहिए कि नहीं। लोगों को लगता है कि ये आज ही बन गया, ये बहुत जल्दी हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले 7-8 साल की मेहनत के बाद अब इसको लॉन्च किया है। जितने प्रोडक्ट हैं वो एक दिन में नहीं बनाया कुछ भी। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दे रही है, लेकिन उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हम अगर आज के टाइम पे 5 रुपए यूनिट का खर्चा आता होगा ना गवर्नमेंट का, जो आपके घर तक पहुंचती है बिजली, वो हम 5 पैसे में बिजली दे देंगे। 5 पैसे सबसे सस्ता, एनवायरमेंट फ्री अगर हमने बिजली दी, तो आपको लगता है कि हम कुछ इनोवेशन कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे? तो जैसे आप आज ग्रीन, रेड, ये लाइट के साथ चमक रहे हैं ना जुगनुओं की तरह, पूरी दुनिया में आप सिर्फ ब्लैक पैंथर बन के साथ खड़े रहना, चलते रहना, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे आपके साथ काम करने के। पूरी दुनिया आपको ढूंढती हुई आपके पास आएगी। और बिना टेक्नोलॉजी के, बिना एफएमजी प्रोडक्ट्स के, बिना स्टॉक मार्केट के, बिना रियल एस्टेट के, आप कितने भी अमीर लोगों की लिस्ट उठा के देख लेना, लोग नहीं है। हमारे शाहरुख खान साहब को छोड़ के, उन्होंने बॉलीवुड से सबसे अमीर बने हैं। बाकी एक दिन शाहरुख साहब भी अपने साथ खड़े होंगे इधर। कब बुलाना है शाहरुख भाई? आज नहीं यार, आज अगर शाहरुख भाई को बुलाया तो इमरान भाई बुरा मान जाए। भाई का डायलॉग है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, शानदार मूवी है। तो आज हम नहीं चाहेंगे कि इमरान भाई को बुरा लगे, फिर बहुत सारी एक्ट्रेस को भी बुरा लग जाएगा अगर आज इमरान भाई को दिक्कत हुई। तो डन रहा, अगली बार शाहरुख साहब आएंगे। ब्लैक पैंथर 7.0 लिख के जाना, शाहरुख साहब के साथ ही ओपनिंग करेंगे। अब तो डन हो गया, हमने चला ऑफिशियली बोल दिया।
Guys, Shahrukh is coming in 7.0. अब Black Panther. दिक्कत ये है कि खा पी के पैसे कमा के आप बीमार ना हो जाओ, इसलिए मेडिक्सा भी बनाया है। और ज्यादा पैसे कमा के आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, आपको कितना चलना चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रोडक्ट बनाया है। नब्ज में पहने हुआ हूं, ये जल्दी लॉन्च करेंगे। आज अगर नब्ज की पीपीटी है, चल सकती है। आप लोगों को दिन में कितनी देर सोना चाहिए, पैसे कमा के आराम से नींद कितनी लेनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता, उसके लिए एक छोटा सिंपल से प्रोडक्ट बनाया है, वो आप अपनी उंगली में पहन सकते हैं। आपके स्मार्टफोन का आपकी पूरी बॉडी डेली की क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके फोन पे डेली आपको दिखता रहेगा। क्योंकि सिर्फ पैसा कमा के पेट बाहर कर लेना तो बेकार हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी जिंदगी। तबरेज भाई ने पेट अंदर किया है, तो है नब्ज हमारे पास, अभी चल सकती है, नहीं है शायद, कोई बात नहीं, अगली बार दिखाएंगे। और रियल कबड्डी लीग, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कबड्डी लीग हम लोग करते हैं, यू नो, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रियल कबड्डी लीग अब हम दुबई में करने जा रहे हैं। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट करते हैं रियल कबड्डी लीग। 15 दिसंबर को दुनिया की सबसे बड़ी कबड्डी लीग को अलहतूर साहब के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल कबड्डी लीग का नाम आएगा तो शुभम भाई भी होने चाहिए। भाई किधर है शुभम भाई? है इधर ही, आज इस इवेंट को सक्सेस करने में शुभम भाई ने बहुत मेहनत की है। भाई ने एक ही बात कही थी जब हम लोग ने एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए थे आज से 4 साल पहले, कि भाई आप बैकबोन की तरफ पीछे खड़े रहने, एग्जीक्यूशन में कमी नहीं आने दूंगा। और आज प्रूव करके दिखाया है, चाहे वो प्ले स्पोर्ट हो, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट हो, और एडवेंचर स्पोर्ट्स की वैल्यू भी 300 करोड़ रुपए पहुंच गई है अपनी कबड्डी लीग, 300 CR। मैंने कहा, भाई ने शर्माते हुए बताया था मुझे कि भाई 300 करोड़ हो गई है। मैंने कहा तो क्यों, क्या हुआ? कह रहा भाई बिलियंस में सुन सुन के 300 करोड़ कम ही लग रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 300 करोड़ को 300 बिलियन डॉलर की कंपनी बनाएंगे पूरी दुनिया में, और बनेगी भाई। आगे आप जो कहना चाहते हैं आरकेएल के लिए कुछ है आपके पास? एवी आरकेएल के एक बार हम चाहेंगे। सब लोग कहते थे कि यार सब लोग क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, ये तो अंग्रेजों का खेल है। तो इस बार हमने कहा कि वो तो खेल हम खेलेंगे, लेकिन अपना देसी खेल भी पूरी दुनिया में अच्छे से पहुंचाएंगे और कबड्डी पूरी दुनिया को खिलाएंगे।
तो RKL अभी रेडी है और 15 दिसंबर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी भाई ने अभी बताया, हमने 2022 में सेकंड सीजन किया था भाई के साथ, और 2 इयर्स में हमने एटलांचर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया में 300 करोड़ का बनाया। एंड वन प्रॉमिस भाई फ्रॉम टुडे फ्रॉम दिस स्टेज, इन नेक्स्ट 2 years वी गोना मेक इट 5,000 करोड़ रुपीस नेटवर्थ। बनेगी भाई, बनेगी। अभी 15 दिसंबर को हम लोग दुबई में रियल कबड्डी लीग का एग्जीबिशन मैच करने जा रहे हैं, जस्ट 1 मैच। लीग हमारी Feb 2025 में होगी, एंड आई बिलीव कि ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाली नॉन क्रिकेट स्पोर्ट लीग होगी एंटायर वर्ल्ड में, विद मोर देन 500 मिलियन प्लस व्यूअरशिप। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए नॉन क्रिकेट स्पोर्ट, अपने इंडिजीनियस स्पोर्ट कबड्डी के साथ। मैं एक बार अपनी लाइकन्स की टीम को चाहूंगा 5 मिनट के लिए एक बार स्टेज पे, क्योंकि घर आप लोगों को ही देना है भाई, सब लोगों को। आपके पास 5 मिनट हैं, बेच सकते हो तो बेच दो भाई अपने। Randhawa, I'm the CEO of Lycans Reality. और last year when we started, this year in the beginning, when we started and when we launched, तब उस टाइम पे when I first met लविश भाई, तो हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ के रियल एस्टेट की, कि किस तरीके से यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बूम कर रही है, किस तरीके से हम इस मार्केट को जो है वो कैप्चर करेंगे। तो मेरे भाई को पहले जो है चैलेंजेस बताए थे कि क्या क्या है, और तब भाई ने एक चीज कही थी कि जो अभी ये जो तुम चैलेंजेस बता रहे हो ना, ये इसलिए बता रहे हो क्योंकि अब तक तुम मेरे साथ जुड़े नहीं हो। एक बार तुम लविश चौधरी के साथ जुड़ गए तो मेरा अपना परिवार इतना बड़ा है कि हम मिलकर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट खा जाएंगे। और आज का ये दिन है, अप्रोक्सीमेटली दुबई रियल एस्टेट मार्केट में हमने 7-8 मंथ्स जो अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स जो है वो आज की डेट में हमें अपने टॉप सेलिंग एजेंसीज के अंदर गिनते हैं। इन द मैप वी हैव बीन ऑन टॉप इन द लीडर बोर्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली अ होल क्वार्टर, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे लीडर्स बैच में से हमारे काफ़ी फॉर एग्जांपल वाईएफएक्स फैमिली के लोग जो है वो जुड़े, उनका सपोर्ट आया, उन्होंने घर लिए, दे बिकेम होम ओनर्स इन दुबई, तो उनका भी साथ हमेशा रहा। और अप्रोक्सीमेटली अगर फॉर एग्जांपल हम इवैल्यूएट करें तो नियरली 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है दुबई के अंदर गॉट सोल्ड थ्रू लाइकन्स रियलिटी, और अभी इन पाइपलाइन अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ हो रहा है। और इसी के चलते फॉर नेक्स्ट ईयर, जैसे मैं अभी सेम वही बात बताऊंगा, जब वो मिले थे तब लविश भाई ने एक और चीज़ कही थी कि जो अभी मार्केट के लिए और फॉर एग्जांपल मेरे साथ जुड़ने के टाइम जो भी तुम्हारे टारगेट है ना, एक बार जुड़ोगे और जब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तुम्हारे टारगेट ऐसे हो जाएंगे जो तुम सोचते होगे कि मैं लाइफ में 20 साल आगे चल के लेता हूँ। तो दैट इज द रीजन कि इस साल के एंड तक वी आर क्लोजिंग नियरली एट 300 to 500 करोड़, और नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ की प्रॉपर्टीज सेल करना थ्रू लाइकन्स रियलिटी, जिसके अंदर मैं जानता हूं जब तक भाई साथ खड़े हैं, जब तक मेरे दोनों भाई मेरे साथ खड़े हैं, वी विल श्योरली डू इट। और ये अरमान भी मेरा पूरा होके रहेगा जब तक ये पूरा मेरे सामने बैठा परिवार हमारे साथ है। होगा। जस्ट 2 लाइन्स पे खत्म करूंगा, मुझे पता है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले गया हूं, बट जस्ट टू बूस्ट अप, एक्चुअली दीज वर 2 लाइन्स जो कि काफ़ी दिनों से फॉर एग्जांपल मेरे जहन में थी, और काइंड ऑफ लाइक वो बहुत ज़्यादा जो है लविश भाई की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, और कैसे उनकी पर्सनालिटी ये चीज़ जो है इंजेक्ट करती है उनके साथ वाले लोगों के अंदर।
तो आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक यू नो से दैट। तो वो कुछ इस तरह थी, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और अब हमारे बड़े भाई तबरेज आलम जी, पीयूष जी साइड। Hello everyone. Thank you Lavish bhai for giving us this platform and making us brand. Thank you so much. Lycans Realty, the wolf of Dubai real estate market. We are one of the most promising and leading company in entire Dubai real estate market. There is a reason why, because we always do market analysis for our investors, risk assessment, investment analysis, and the most important thing, we always design exit plan for our investors. I believe there are a lot of celebrities are here, and I believe you guys are also investing in the Dubai real estate market. So just give us chance for one-on-one discussion. I'll help you to enhance your portfolios. Thank you. And Dubai market knows Lycans Realty is one of the biggest competition, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा परिवार है. Thank you so much. तबरेज भाई. हाँ जी भाई, मेरी आवाज डाउन है आप लोग तो. हेलो, चलिए अभी आवाज पूरी नहीं निकली, अभी 2 बात बता देता हूँ बहुत कम टाइम में आपको, तो मुझे उम्मीद है कि पूरी आवाज आपकी बाहर आ जाएगी निकल के. मार्च में स्टार्टिंग की थी, लास्ट ब्लैक पैंथर में आपको अचीवमेंट बताया था, हम 60,000 कंपनीज में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं. और जब थोड़ी देर पहले लविश भाई ने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, कि आज हम लोग यहाँ की यूएई की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कंपनी दमैक में नंबर 1 लीड कर रहे हैं हम लोग. रीजन क्या था उस टाइम भी और रीजन आज भी आपको बताएं. इसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे ब्लैक पैंथर्स को. तो दोस्तों, आज जिस तरीके से हम लोग अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो जो बाजी ने आपको ग्रोथ बताई है और जो हमारे गोल्स बताए हैं, उसको हम लोग बहुत जल्दी, ये बैंड है, उसको हम लोग प्रॉपर्टी परचेज करने पर ऑफर देंगे. डिस्काउंट भी अनबिलीवेबल बिकॉज ऑफ ब्लैक पैंथर. थैंक यू. टाइम बहुत कम है, तो उम्मीद करूंगा कि 30 दिन में एक मेला लगने वाला है लाइकन्स रियल्टी के ऊपर. थैंक यू सो मच. एक शख्स है जिसने बड़ी मेहनत की, ग्राउंड पे भी, आपके पासेज आपके पास तक पहुंचाने में भी, और आप लोगों को सारी सुविधाएं अच्छे से देने में भी. इमरान भाई जा रहे, 1 मिनट दे दीजिए बस. मैं चाहूंगा एक बार आप स्टेज आ जाइए 1 मिनट के लिए बस. लव यू ब्रदर. एक हमारे शानदार लीडर हैं, शानदार पर्सनैलिटी है मिस्टर ब्रजेश कुमार. ब्लैक पैंथर की ट्रॉफी आप उनको अपने हाथ से दे दीजिए. एक ट्रॉफी लाई जाए. ब्रजेश भाई के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है. भाई थैंक यू सो मच इमरान भाई. इंशाल्लाह शाम. थैंक यू. एक शख्सियत है जिसने आपको इस इवेंट को सक्सेस करने में बड़ी हेल्प की और मेहनत की है. 5 साल से मेरे साथ है. बीच में कुछ कारणवश दूर चले गए थे,
लेकिन वापस आए, माफी मांगी और फिर वापस बहुत मेहनत की और आज प्रूव करके दिखाया है कि भाई सबको हेल्प करने में बड़ी मेहनत करते हैं। थैंक यू। जानना चाहोगे वो? आप लोगों को पता ही है वैसे किसने आप लोगों को इतनी हेल्प की है। क्या नाम है भाई? शकील भाई। शकील सेठी साहब। शकील भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा क्लैपिंग बनती है भाई। पूरे दिलो जान से बहुत मेहनत की है पूरे इवेंट को सक्सेस करने में आप लोगों के लिए। बहुत मेहनती इंसान है। बाकी ठीक है, बैठा थैंक यू। बाकी मेरा सेशन खत्म हो गया भाई लोग। नो सर। लेकिन आप लोगों से लास्ट एक ही सेंटेंस कहते जा रहा हूं। लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ऊपर वाले का नाम लेके हिम्मत मर्दे मदद खुदा कह के सिर्फ चलते जाना। कोई भी प्रॉब्लम है इजीली निकल जाएगी और कभी गिव अप नहीं करना। कोई भी परेशानी आपकी काबिलियत से बड़ी नहीं। ऊपर वाला उसी को उतनी परेशानी देता है जो झेल सकता है। मैंने कल भी बताया था। आज आप लोग इस मुकाम पे आए हैं तो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस रखिएगा, प्रॉब्लम को दूर रखिएगा अपने पास से। हार जीत, ऊंचा नीचा, इधर उधर लाइफ में बहुत बार होता रहता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग रियल ब्लैक पैंथर हैं, रियल ऑनेस्ट कम्युनिटी है जिसने पूरे वर्ल्ड को करके दिखाया है और हम लोग मिलके करके दिखाएंगे, सारी इंडस्ट्री में करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। दोबारा आप लोगों से मिलने का जल्दी मौका मिलेगा। थैंक यू। रब का नाम सही का। आप मेरे साथ गाओगे ना? पक्का? चलो। तू ले नाम रब का नाम सही। हाँ, अली अली अली। तू ले नाम रब का नाम सही का, नाम रब का नाम सही का। शर्फ खुदा का, ज़र्फ खुदा का, शर्फ खुदा का, ज़र्फ खुदा का। अलियो, क्या बात है। अलियो रे चली चली चलियो। ये थोड़ी थोड़ी लाइट साउंड कर दीजिए प्लीज। हो तेरी गली वो तो चली, तेरी गली चलियो। हाँ मिठे पान दी गलारी, लखो सूट का लहारी, फटे मार दी फुलारी, चुगली मेल मेल के बूंद बांध के चक चकोटे जाए। Do you know, baby, तेरे लिए रखा
श्रुति भाई किधर है? हमें ही है। लेडीज फर्स्ट, इसलिए मैं उनसे एक बात पूछ अरे रहा कोई था। भी यूनिवर्स में खेलने दो। क्या आप मेरी बीवी को खूबसूरत दिखने की कुछ अच्छा इंडिया के, चलो कोई बात मतलब मैम मैं जवाब दूंगा बच्चे। बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी खूबसूरत, मल्टी टैलेंटेड, अफेक्शनेट, तुम्हें उसने बेटा भी बुलाया, भाई भी बुलाया, लेकिन प्यार पति की तरह करती है। बैटमैन ने कह दिया तो मतलब प्यारे दोस्तों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ट्रूली मल्टी टैलेंटेड हैं। ये हस्बैंड, रियल के हस्बैंड वाइफ ब्रह्मास्त्र से काम हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी हो गई मैम। ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा, इसकी नजरों पे मत जाना आप। ये नजरें जो है, जिनकी एक्टिंग कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, उस तरह की है। चूंकि मैंने बोलना शुरू कर ही दिया है तो मैं आप सबको ब्लैक पैंथर लविश चौधरी, ओए झिंगे सामने से फोटोग्राफर हट। अरे आओ भाई आओ। लविश सर के लिए जोरदार तालियां everybody। अब पूछ। I just want to say good evening Abu Dhabi। आपके सवाल का ये उत्तर दूंगी। आपने कही ब्यूटी की बात। मेरा सवाल यही है अभी भी कि उनको खूबसूरत दिखने की कोई टिप्स दे दीजिए। नहीं, वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत नहीं, है। मतलब आपके जैसे दिखे ऐसा कुछ। क्या? उसके लिए तो एक जगह है, उत्तराखंड में ही पैदा होना पड़ेगा। Just kidding, but I don't know, यहाँ से उत्तरांचल, उत्तराखंड से कोई लोग हैं? Oh my God! Okay, that's great. तो वो लोग ये सब समझ सकते हैं। I mean, उसके लिए वहीं आपको जन्म लेना पड़ेगा, वहीं पैदा होना पड़ेगा। अगला जन्म। देखिए देव मूवी है ना, इतना पवन उर्वशी एंड गुलशन ग्लोवर एंड लविश चौधरी इतने बड़े बड़े सितारों के साथ सर, इसके लिए आपको कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब आपने क्या सोचा था कि पूरी इंडस्ट्री को एक साथ इकट्ठा आप सारे तारे जमीन पर ले आए। यू हैव मेड अ स्काई आउट ऑफ। अभी तो शुरुआत है और पूरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड हॉलीवुड सारा एक दिन साथ बैठा होगा और आप जैसे मल्टी टैलेंटेड हमारे इंडियन स्टार सपोर्ट करने के लिए आए और ये मेरी पूरी ऑडियंस। एक बार समझ आना चाहिए, बॉलीवुड तक आवाज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जाना चाहिए। बैटमैन भी इधर है लेकिन सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है गुलशन भाई, बहुत प्यारे इंसान है। सर ने मेरे बारे में आईफा अवार्ड में बात की थी और फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ है। तो थैंक यू सो मच उर्वशी जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो बार बार आपका नाम लैविश बोलने का मन कर रहा है। लैविश, एवरीथिंग इज सो लैविश हियर। सो थैंक यू सो मच लविश सर, गुलशन सर एंड आवर ब्यूटीफुल लेडी here. Last but not the least, I'd like to thank the entire team and especially Mr. Lavish Chaudhary. Yeah. So a big round of applause for Lavish Chaudhary. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Please join us. ना तो हम किसी के कहने से आते हैं, ना किसी के कहने से जाते हैं, इसीलिए लोग हमें बैटमैन बुलाते हैं। घायल कर दिया आपने। और इतनी सुंदर लड़की उर्वशी रौतेला, क्यों हमें रुला रही हो? थोड़ा डांस करके दिखाओ ना एक स्टेप। सर इनको थोड़ा सा आप बैठ करके मनाएंगे ना तो ये जरूर डांस करेंगे। मैं चाहता हूँ कहानी यूं घुमा के कहो या ऐसे कहो, हम बैठेंगे 3-4 घंटे के बाद। बेटे तेरी एज के हिसाब से कुर्सी मंगवा ले तू।
बस हम तो यही कहना चाहते हैं, शंकर बिहारी को तो सपड़ा के साथ गाना था। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, खट्टा इतना गोरा है। क्या बात है, क्या बात है। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। हम कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। तो प्यारे दोस्तों, once again and Urvashi, thank you very much for being such a support and एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और सत श्री अकाल पाजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Urvashi, थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू सर। काका इज ए पंजाबी सिंगर। आकाश यार, ये बंदा मसों आया इतने, ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੀਤ ਭਾਈ ਔਨ ਦ ਕੀਜ਼, ਸ਼ਿਵ ਭਾਈ ਔਨ ਦ ਡਰਮਸ, ਹਾਰਦਿਕ ਔਨ ਦ ਹਾਰਦਿਕ ਗੀਤ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। और मेरे वीडियो की हाल चाल है? सारे ठीक ठाक? मैं थोड़ी एक गल दस दवां, लविश भाई जी ने इसका नाम ब्लैक पैंथर क्यों रखा? मैं भी ब्लैक पैंथर नहीं। करेगी मेरा माता उबाले खून अंग को।